देखिए, आपके पर्सन अभी आपके फ्रेंड्स, उनके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के आपसे आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। ये पर्सन एक्चुअली मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा फ़ियर में रहे होंगे पास्ट में, या इनके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स ने आपको लेके इनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में डाल दिया होगा, या आपकी कुछ बातें इस तरह की हुई कि ये पर्सन को समझ में नहीं आ रहा था क्या राइट है क्या रॉन्ग है आपको लेकर, कि आपको उनको आपसे आगे रिश्ता बढ़ाना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए, या सिचुएशन में मतलब अभी अभी आपसे रियूनियन करना चाहिए कि नहीं कि चाहिए। ये चीज़ सोच रहे थे आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा फियर में थे पास्ट में, मुझे ऐसा लग रहा है। इनको स्ट्रेंथ ही बेसिकली इस पर्सन को आपसे मिलती है। जो भी पर्सन से आप डील कर रहे हो सकता है नो कॉन्टैक्ट जोन में हो आप लोग, या बहुत कम बातचीत हो रही है, लेकिन ये पर्सन डेफिनेटली आपके बारे में अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स या अपनी फैमिली से डिस्कशन डेफिनेटली करते हैं आपके बारे में। ये चीज़ मैं फॉर श्योर बोल सकती हूँ। जो भी पर्सन से आप डील कर रहे हो, इनके दिमाग में आपको लेके मीटिंग तो बहुत चल रही है। एक बोलते हैं ना, सोचते हैं, या पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा डिस्कशन बोल सकते हो, कर सकते हैं। ये चीज़ सोच रहे हैं, इनको पता नहीं आपने बहुत ज़्यादा पैम्पर किया इस पर्सन को, या आपकी स्ट्रेंथ देख के ये पर्सन बहुत है ना अचंभित हो जाता है कि हो जाती है कि ये पर्सन में इतनी स्ट्रेंथ आती कहाँ से। आपकी स्ट्रेंथ बहुत मतलब आपकी एक एनर्जी बहुत पावरफुल एनर्जी है। आप जहाँ भी जाते हो ना, सबको इतनी है ना पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हो, आपकी ऑरा इतनी अच्छी है। तो ये चीज़ आपके पर्सन को समझ में आती है कि आप जब रहते हो तो उनको एक बहुत पॉजिटिव फीलिंग रहती है आपके लिए। पास में हो सकता है कि आप लोग का एकदम कम्प्लीटली नो कॉन्टैक्ट जोन रहा हो, या बहुत कम बातचीत रही हो, या आपने बहुत ज़्यादा इनसे मिन्नतें की हो बात करने की, मिलने की। ये चीज़ तो वो चीज़ पसंद नहीं, मतलब उनको रिग्रेट भी बोल सकते हो इस चीज़ का, कि इनको लग रहा है कि नहीं शायद उनको नहीं करना चाहिए था। अभी वो पर्सन को आपकी एक इम्पॉर्टेंस समझ में आ रही है, शायद आपकी जो भी आप पढ़ाई की हो, या आपकी जो नॉलेज है, या आपका विजडम है, या आपका जो रुतबा है लोगों के सामने, वो चीज़ पर्सन को समझ में जब आ रहा है, पहले नहीं समझ में आ रहा था तो अब समझ में आ रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा भी हार्ट ब्रोकन हो रहा है, इनको लग रहा है कि आपका बहुत ज़्यादा दिल दुखा दिया। अगर सपोज़ वो अपने रिलेटिव से भी बात करें तो उनके रिलेटिव्स को भी ऐसे लग रहा होगा कि ये पर्सन मतलब है ना इतना इतना विजडम वाला, आपके बारे में इतनी विजडम है, आप इतना पावर है इस पर्सन के अंदर, तो ये आप मतलब आपके पार्टनर को इतना 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 भाव क्यों दे रहा है, या इतना हाँ इतना प्यार कैसे कर सकता है। ये चीज़ भी सोच रहे हैं आपके पर्सन को भी ऐसे लग रहा है कि क्यों उन्होंने अपने रिलेटिव्स की बात सुनी है। रिलेटिव से बात तो डेफिनेटली अभी भी करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं। इनको जो हो सकता है रिलेटिव्स अभी भी कुछ ऐसी बातें बोल देते होंगे कि ये सोच में पड़ जाते होंगे कि मैं क्या करूं कि नहीं करूं, लेकिन आपके बारे में पॉजिटिव ही बोलते हैं। उनको अगर आपके पर्सन हो सकता है बोलते होंगे कि इन्होंने आपका बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है, या इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन कर दिया है, धोखा दे दिया, या ऐसे कोई चीटिंग भी कर सकते किसी के केस में। तो वो चीज़ का रिग्रेट बहुत है इस पर्सन को, पता नहीं वैसे मतलब रिग्रेट है, लेकिन ऐसे आपको दिखाना भी नहीं चाहते। बेसिकली ना ये पर्सन ऐसा है कि रिग्रेट है, लेकिन आपके सामने झुकना भी नहीं चाहता है फ़िलहाल, या झुकनी भी नहीं चाहती है, ऐसे भी बोल सकते हो। अभी इनको से लग रहा है कि आप जो भी ऑफ़र कर रहे थे इनको, इनके रिलेटिव्स बोल रहे थे कि पहले इनको एक्सेप्ट करने के लिए कम्प्लीटली मना कर रहे थे, या इनके फ्रेंड्स कम्प्लीटली मना कर रहे थे, लेकिन आपके पर्सन हमेशा आपको एक ना एक बोलते हैं ना एक विश फुलफिलमेंट जैसे भी देखते हैं, प्लस आपको एक ट्रॉफी जैसे भी कंसिडर करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी लाइफ में आओगे तो उनको ऐसे ये लगता है कि एक है ना एक अचीवमेंट जैसे, एक इंसान बहुत बोलते हैं ना मेहनत करने के बाद में जो जिस तरह का पार्टनर चाहता है वो चीज़ आपके पर्सन डेफिनेटली फील करते हैं। लेकिन इनके रिलेटिव्स लोग हो सकता है कि इनको थोड़ा ऐसे बोल सकते हो कि इस तरह की पास्ट में इस तरह की इनको ऐसी जो बातें बोलते थे अभी उनको वो एक्सेप्टेबल नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है कि वो जो भी मुझे सलाह दी पास्ट में वो सही नहीं थी, तो उनको अभी जो बोल भी रहे हैं ना उनके रिलेटिव, सपोज उनके रिलेटिव्स उनको कुछ बोल रहे हैं तो वो चीज़ अभी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वो अपनी बात अपने रिलेटिव्स को रख रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को बता रहे हैं, या अपने पेरेंट्स को बता रहे हैं कि वो अभी आपको क्या कंसिडर करते हैं अपनी लाइफ में। आपके आने से उनको एक स्टेबिलिटी तो मिलती है, प्लस उनके एक ना एक बोल सकते हो कि एक ना ऐसे लगता है कि आपको एक अचीव, ऐसे बोलते हैं ट्रॉफी जैसे अचीव करते हैं इंसान, वैसे कोई एक फीलिंग लगती है। प्लस यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ऐसे दो ग्रुप में भी हो सकते हैं कि सपोज़ वो 4-5 फ्रेंड्स है या 5-6 फैमिली मेम्बर्स है, तो कुछ लोग इनको आपके लिए पॉजिटिव बोलते होंगे, कुछ लोग इनको नेगेटिव बोलते होंगे, तो इनको समझ में नहीं आता होगा कि क्या करूँ। लेकिन एक्चुअली क्वेश्चन क्या है कि आपके पर्सन क्या बोलते हैं उनको। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो आपको हाई रिगार्ड्स में कंसिडर करते हैं, वो आपको एक है ना हायर पोजीशन में देखते हैं, अपनी लाइफ में एक स्टेबल फैक्टर में देखते हैं, और इस चीज़ का रिग्रेट भी है उनको, ऐसा मुझे बोलूँगी रिग्रेट नहीं है। तो ये चीज़ अभी वो अपने
फैमिली वालों को बोल रहे होंगे या फ्रेंड्स को बोल रहे होंगे कि उनको इतना स्टबर्न एक्ट नहीं करना चाहिए था। अभी उनको ऐसे लग रहा है कि मतलब कैसे चल के आगे बढ़े, उनको एक तलवार की धार पे से चलने जैसे लग रहा है, क्योंकि जो भी रिलेटिव्स हैं उनकी सब बातों को काट तो कर रहे हैं ये पसंद कम्प्लीटली उनको, मतलब ऐसे बोल रहे होंगे कि हाँ कि मुझे भी आप लोग की बात नहीं सुननी है, मुझे चलना है, चाहे तलवार की धार पे चलने के बराबर क्यों ना हो। अगर वहाँ से अपोजिशन भी है, फैमिली से अपोजिशन है या फ्रेंड से भी अपोजिशन है, तो ये पर्सन अभी उनकी सुनने वाला नहीं है या सुनने वाली नहीं है, क्योंकि ये अपनी एक डिसीजन बोलता है ना, एक इंसान ले चुका है कि मुझे हाँ ये काम करना ही है। मैं बोल रही हूँ ना, ये हाँ देखो ये पर्सन का बहुत क्लैरिटी आ रही है, बहुत क्लियर कार्ड्स है। 7 ऑफ कप्स है, तो ये बहुत वेरियस वेज भी सोच रहे हो, वेरियस बातें भी आपके बारे में बोल रहे होंगे कि आपकी क्या क्वालिटीज़ है, आपने कहाँ कहाँ इनको सपोर्ट किया, कितना पेशेंस रखा, कितना लव दिया, जहाँ इनको सपोर्ट की, इमोशनल सपोर्ट की, वहाँ आपने इनको इमोशनल सपोर्ट दिया। तो ये सब चीज़ आपके पर्सन डेफिनेटली कंसिडर कर रहे हैं और उनको भी बोल रहे हैं, मतलब अपने जो जिनसे भी सलाह करते हैं, जो अपनी फैमिली हो, रिलेटिव्स हो, जैसे हो सकते जैसे ये बोल सकते हैं। तो 2 ग्रुप है, तो उनमें से हो सकता है कि एक ग्रुप आपके पॉजिटिव पॉइंट्स उनको डेफिनेटली बता रहे होंगे, हाँ कि ये पॉजिटिविटी है। इनको लग रहा है कि इनको इतना सेल्फिश बिहेव नहीं करना चाहिए था या इतना टॉक्सिक बिहेव नहीं करना चाहिए था। ये चीज़ भी पता है कि इन्होंने किस तरह से टॉक्सिसिटी इस रिलेशनशिप में लेके आए, किस तरह से आपके अंदर टॉक्सिक बिहेव किया, तो भी आप अपना पेशेंस नहीं हारे, आप अपना पेशेंस मेंटेन करके रखें। तो ये चीज़ भी ये पर्सन बोल रहे हैं उनके अपने ग्रुप को, ऐसा नहीं कि नहीं बोल रहे अपने फ्रेंड्स को या अपनी फैमिली वालों को, तो ये चीज़ भी देख रहे हैं। अब ये पर्सन आपको डेफिनेटली एक बोल सकती हूँ इनके दिमाग में है, अगर रियूनियन करना चाहते हैं तो आपके साथ में आपको बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आके देना चाहते हैं कि जो चीज़ आपने इनके लिए किए हैं ना इतने टाइम में, तो उतने ही जैसे उनके मन में होगा कि ये चीज़ के लिए ये करना है, ये चीज़ के लिए ये देना है, ये चीज़ के लिए ये करना है। मतलब बहुत सारे दिमाग में इनकी चीज़ें हैं आपको लेके, गिफ्ट्स वगैरह भी देने की बहुत सारी सोचते हैं। तो आपके साथ में एक रिलेशनशिप आगे बढ़ाने के बारे में उनसे डिस्कशन कर रहे हैं या उनसे बातचीत कर रहे हैं। आपकी अपनी खुद की टॉक्सिसिटी पे से बहुत ज़्यादा परेशान है कि खुद जो टॉक्सिक बिहेव नहीं करना चाहिए था या आपके साथ में टॉक्सिक बिहेवियर नहीं करना चाहिए था। इनको भी ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को मैं कैसे बोलूँ, ये सब चीज़ें एनर्जी इस पर्सन की फ़िलहाल चल रही है कि मैं जाके किस मुंह से बोलूँगा या किस मुंह से बोलूँगी, ऐसे ही इस पर्सन को लग रहा है। लेकिन अभी आएंगे ना तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आएंगे, एक गिफ्ट्स वगैरह के साथ में आते हुए दिख रहे हैं, तो बहुत अच्छी एनर्जी है मुझे ऐसे लग रहा है। मैं बोल रही हूँ इस रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी डेफिनेटली रही होगी या आउटफोर्स एक्सटर्नल फैक्टर्स के भी टॉक्सिसिटी रही होगी। कभी बोलते नज़र भी लग जाना, तो वो भी एक बोल सकते हो, या कोई किसी को नेगेटिविटी थ्रो कर देना, तो वो भी एक एनर्जी रही आपके इस रिलेशनशिप में। इसलिए आप लोगों की रिलेशनशिप में इतनी प्रॉब्लम्स रही, नो कांटेक्ट जोन रहा, या बोल सकते हो बहुत ना झगड़े रहे, कुछ भी हो सकता है आप लोगों के रिलेशनशिप में। तो उसकी वजह से बहुत हार्ट ब्रेक आपका डेफिनेटली हुआ है और इस पर्सन का भी हुआ है। ऐसा नहीं बोलेंगे उनका भी नहीं हुआ कि उनको आपसे झगड़ा करके बहुत अच्छा लगता था या आपसे दूर जाके उनको भी अच्छा लगता था। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसे हो जाती है ना, वैसे बोलते हैं ना, जब तक वो वक्त नहीं आता है ना तो इंसान वो थर्ड पार्टी स्ट्रांग हो जाती है और इंसान नहीं चाहते हुए भी सेपरेशन आ जाता है। और ये ऐसे बोलते हैं ना, वक्त भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वो बात हो गई है। लेकिन अभी पर्सन अभी बोलते हैं ना एक स्टेबिलिटी के साथ में, एक स्टबर्ननेस के साथ में आएंगे आपको पाने के लिए, क्योंकि ये पर्सन निकल तो चुके हैं। दिस पर्सन कैन रीच एनी टाइम, मतलब आपके पास कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन ये आने का गाड़ी है, तो ये पर्सन आना चाहते हैं आपके पास और स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी के साथ में आना चाहिए और परमानेंट आना चाहते हैं। क्योंकि ये अभी ऐसा नहीं है कि आएंगे यहाँ वहाँ ऐसे होंगे कि नहीं मुझे अभी नहीं रहना है इस रिलेशनशिप में, या आके एक्सप्लोर करके भाग जाएंगे, ऐसी सिचुएशन नहीं है। ये अभी ये रिलेशनशिप को एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, एक नेम देना चाहते हैं या एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन है ना अपनी खुद की टॉक्सिसिटी, अभी तक दोनों डेविल का कार्ड ही ऊपर हुआ, तो इनको समझ में आ गया टॉक्सिसिटी कहाँ से आ रही थी। तो ये सब चीज़ डिस्कशन उनका अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में चल रहा है और उनके फैमिली मेम्बर्स को भी ये बहुत स्ट्रिक्टली बोलते होंगे कि मुझे आप मेरी लाइफ में इंटरफेरेंस अब मुझे नहीं चाहिए, या मेरी लाइफ में मुझे मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो मुझे किसी तरह की ब्लॉकेजेस नहीं चाहिए। तो भी मैं वो क्लैरिफाई कर लेती हूँ कि और क्या, देखो ये चीज़ है डेफिनेटली कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो वो बोल रहे होंगे, बहुत फास्ट कम्युनिकेशन भी हो रहा होगा इनके घर में, फास्ट डिसीजन भी ले रहे होंगे इनके घर में। ये कम्युनिकेशन करने का आपको खुद को भी सोच रहे हैं, इसलिए भी उनसे डिस्कशन कर रहे हैं आपके बारे में, क्योंकि वो चाहते हैं कि वहाँ पे पहले सब चीज़ क्लियर हो जाए, मतलब वहाँ पे कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो फ्रेंड्स की तरफ से या फैमिली की तरफ से। उनको अपना डिसीजन सुना रहे हैं या कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि उनको एक स्टेबिलिटी आपसे मिलती है, वो चीज़ उनको बता रहे हैं।
तो वो चीज़ वो आपके क्या क्या अच्छा है ना भाई, वही बोल रही हूँ, क्या क्या अच्छा है उनको बहुत, वो सब चीज़ें उनको बहुत आपकी पॉजिटिव बातें उनके सामने रख रहे हैं। और ये फास्ट होते हुए दिख रहा है मुझे, मतलब जो लोग अभी अब नॉन कम्युनिकेशन जोन में है तो एक कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपको एक कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो, या एक आपको मीटिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपको एक सिक्योरिटी से पर्सन से मिलती हुई दिख रही है। तो मुझे ये यहाँ पे मुझे कुछ मीडिएटर का फिर पूछ रहे थे, कुछ मीडिएटर रोल प्ले करेंगे कि आपके पर्सन डायरेक्ट आएंगे, या क्या आपके फ्रेंड्स या उनके रिलेटिव्स कुछ हेल्प करेंगे। देखो अगर डिसेप्शन का कार्ड आ रहा है तो कुछ ना कुछ डिसेप्शन तो डेफिनेटली हुआ है इस पर्सन के साथ में पास्ट में, और वो ही एक टीचर का रोल प्ले किया आपके पर्सन की लाइफ में, और इस वजह से वो बहुत फियर में आ गए। ये सब इनको समझ में आ रहा है कि डिज़र्विंग कौन है, आप डिज़र्विंग पर्सन हो उनकी लाइफ में, तो ये चीज़ उनको समझ में आ रही है। तो हो सकता है ये अब उनका जो उनके साथ में गलत हुआ या डिसेप्शन हुआ, तो वो उनके रिलेटिव या फ्रेंड भी उनको समझा रहे होंगे कि तुम्हारे साथ में यहाँ पे ये चीज़ गलत हो गई, तुम रॉन्ग पर्सन के पास चले गए। मतलब 2 ग्रुप है तो उसमें से एक ग्रुप इनको बहुत पॉजिटिवली समझा रहा होगा, तो वो जिनका टीचर जैसा रोल प्ले कर रहे हैं, इनके फ्रेंड्स जैसे बोल सकते हो, या रिलेटिव्स या फैमिली जो भी है, तो उस वजह से ये पर्सन अभी ऐसे बोल सकते हो कि एक एनर्जी इनकी फियर वाली रही होगी, लेकिन अभी इनको ऐसे लग रहा है कि मेरे लिए कौन राइटफुल पर्सन है, कौन मुझे डिज़र्व करता है, या आप क्या चीज़ डिज़र्व करते हो, ये चीज़ इस पर्सन को समझ में आ रही है। अभी इनको ग्रैटिट्यूड भी पे कर रहे हो यूनिवर्स को कि ये ना कि आप इनकी लाइफ में आए, तो ये चीज़ इनको गॉड को भी ग्रैटिट्यूड पे कर रहे होंगे, प्लस अपने जो जो इनको समझा रहे हैं उनको भी ये ग्रैटिट्यूड पे कर रहे होंगे कि है ना, कि हाँ कि मुझे ऐसे जैसे लग रहा था कि हाँ कि मेरे पास इतनी अच्छी चीज़ थी, मैं समझ क्यों नहीं पाए। क्योंकि अभी जैसे बोलते हैं डिस्कवरी का कार्ड है, इंसान ने एक हीरे को तलाश रहे, तो वो हीरे को तलाशने के लिए कभी कभी कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो शायद इनके फ्रेंड्स या रिलेटिव जो भी हैं जिनसे डिस्कस कर रहे हैं वो इनको हेल्प कर रहे हैं आपको तलाशने में, या उनको तलाश कभी कभी होता है ना, आपको सोने को सोना बनने के उनको तपना पड़ता है भट्टी में, या हीरे को भी है ना बहुत प्रेशर के नीचे जाना पड़ता है, तो वही बात हो गई है। तो उनके अभी वो अपने फ्रेंड्स लोग को यही बता रहे कि ये जो हीरा था जो उन्होंने उसकी वैल्यू नहीं की, या उसको कहीं गिर दिया, या उसको पानी में गिर गया उनसे, वो उसको वापस ढूंढ कर ला रहे हैं, तो वो चीज़ अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को बता रहे हैं, और ये चाहते हैं कि ये हीरा इनके ही पास रहे हमेशा। तो ये इंटेंशन इनकी पर्सन की कोई इंटेंशन चल रही कम्प्लीटली, तो ये इंटेंशन के साथ में ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, और इनके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं, फुली सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे मैं बोलूँ। एक कार्ड फिर भी हम लोग पॉजिटिवली देख रहे हैं, देखो ऑनरिंग पाथ वापस से आ रहा है कार्ड ऑनरिंग पाथ का ही, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको पाना चाहते हैं, और ना अपने रिलेटिव से पॉजिटिव वो रिलेटिव्स लोगों को भी लेके आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रेट अचीवमेंट दिख रही है, काफ़ी लोगों की एक सेलिब्रेशन जैसी भी दिख रही है, तो काफ़ी लोग भी जुड़ सकते हैं इसमें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।